वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। संविदा कर्मियों ने सीएम को राखी के साथ भेजा मांग पत्र। इन 18 मांगों को लेकर की मार्मिक अपील। रक्षाबंधन के त्यौहार पर सीएम विष्णुदेव साय को संविदा कर्मियों ने राखी के साथ उन्हें मांग पत्र भी भेजा। उन्होंने मांग पत्र पर नियमितीकरण सहित 18 मांगों को लेकर सीएम से मार्मिक अपील की। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी अपने लंबित 18 मांगों को लेकर धमतरी जिले के एनएचएम महिला संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को राखी भेजी है। दोस्तों, आप सभी को मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जांच की मांग के बजाय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना। कोलकाता की घटना पर बोले टीएस सिंहदेव। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना का जमकर विरोध किया जा रहा है। देश भर के डॉक्टरों समेत विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश है। कई राज्यों में डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विभत्स घटना पर नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जनता की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। टीएस सिंहदेव ने सलाह दी है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाना और पीड़ित परिवार की देखभाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना पर हो रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। टीएस सिंहदेव ने कहा, दुर्भाग्य से हम ऐसी घटनाओं में राजनीति करने से नहीं चूकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मामले की जांच की मांग करने के बजाय ऐसी घटनाओं के कारण मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना एक चलन बन जाएगा। अगर जांच में कोई यहाँ पर ढिलाई बरती जाती है तो ये आपत्तिजनक है। छत्तीसगढ़ में डायल 112 चलाएगी एम्बुलेंस कंपनी। सीबीआई में एफआईआर 70 केस पेंडिंग। फिर भी जेडएचएल को 138 करोड़ रुपए अधिक में टेंडर देने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में डायल 112 का काम चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को देने की तैयारी की जा रही है। इस कंपनी पर राजस्थान सीबीआई में पहले से केस दर्ज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 70 से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं। खास बात यह है कि जेडएचएल को 138 करोड़ रुपए अधिक में टेंडर देने की तैयारी है। इसके लिए आईटी सेक्टर में काम करने वाले सरकार के उपक्रम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को बाहर कर दिया गया। प्राइज बीड खोलने के बाद यह बातें सामने आई। टेंडर प्रक्रिया में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें टीसीआईएल और बीवीजी को टेक्निकल में बाहर कर दिया गया। बची 3 कंपनियों में सबसे कम रेट यहां पर जेडएचएल खुले हैं। मामले की शिकायत गृह मंत्री विजय शर्मा और ईडी से की गई है। कभी नक्सली बनकर वर्दीधारियों के बने थे दुश्मन, अब पुलिस में शामिल होकर करेंगे देश की सेवा। कबीरधाम जिले में 2 पूर्व नक्सलियों को राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुलिस में आरक्षक बनाया गया है। सरेंडर नक्सली दिवाकर उर्फ किशन और मंगलू बेको उर्फ तीजू पुलिस आरक्षक बन गए हैं। ये दोनों पहले एमएमसी जोन में बतौर नक्सली सक्रिय थे और इनके ऊपर लाखों रुपए इनाम था। इन्हें कभी समाज के भक्षक कहा जाता था और आज वही समाज के रक्षक बन गए हैं। दोनों की पोस्टिंग कबीरधाम में हुई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी दुश्मन देवेंद्र यादव पर भड़के गुरु खुशवंत साहिब बोले, सफेद झंडा पैर के पास रखकर समाज की भावनाओं का अपमान किया है। बलौदाबाजार हिंसा के आरोप में पुलिस ने आखिरकार यहां पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की बौखलाहट पर तीखा हमला बोलती हुए बलौदाबाजार अग्निकांड मामले को लेकर कांग्रेस पर वातावरण को लेकर बिगाड़कर अपनी गंदी राजनीतिक सोच से प्रदेश के समरस सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं यहां पर गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में देवेंद्र यादव भी एक प्यादे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम की बौखलाहट यही है कि उसका सारा षड्यंत्र पर्दाफाश हो जाएगा। रायपुर के जंगल सफारी में प्लास्टिक बैन, पर्यटकों के बैग की होगी चेकिंग। नॉन एसी बस का किराया 100 रुपये, कैमरों का भी अलग से चार्ज। राजधानी रायपुर में बनी जंगल सफारी अब प्लास्टिक मुक्त होगी। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। बीते दिन सफारी के अंदर यहां पर एक भी प्लास्टिक उत्पाद यहां पर ले जाने नहीं दिया गया। पर्यटकों के साथ ही बैग की गेट पर निगरानी किया गया, जिससे पानी बोतल और प्लास्टिक संबंधी चीजें अंदर नहीं जाने दिया गया।
वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी को प्लास्टिक मुक्त करने वन्य जीव मुख्य वन संरक्षक सुधीर अग्रवाल ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पहला स्थान होगा जहां यह नियम लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में जलवा बिखेरेंगे रक्षित निरीक्षक वैभव मिश्रा। शानदार प्रदर्शन से जीवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता के लिए किया क्वालिफाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में रायपुर के रक्षित निरीक्षक वैभव मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शन के चलते उनका चयन जीवी मावलंकर प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। सिर्फ यही नहीं, अब वे नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गोवा जा रही हैं, जहां वह अपनी शूटिंग का जलवा दिखाएंगे। इंदौर ने इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव पर खर्च के 37 करोड़ 40 लाख रुपए। रायपुर सहित 100 स्मार्ट सिटियों से चल रही है वसूली। वर्ष 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 आयोजित करके वाहवाही लूटने वाला इंदौर अब आयोजन की राशि 100 स्मार्ट सिटियों से वसूल रहा है। पिछले वर्ष 26 और 27 सितंबर 2023 में इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में इंदौर द्वारा 37 करोड़ 40 लाख रुपए के खर्च का बिल प्रस्तुत किया, जिसके बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्मार्ट सिटी शाखा द्वारा देश की सभी 100 स्मार्ट सिटियों को 37 करोड़ 40 लाख रुपए की दर से भुगतान करने के लिए पत्र जारी किया है। अब रायपुर स्मार्ट सिटी के अफसर इस असमंजस में कि इसका भुगतान किस मद से किया जाए। आयोजन से पूर्व किसी भी स्मार्ट सिटी को इसके भुगतान के संदर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया गया, बल्कि आयोजन के लगभग 1 वर्ष बाद भी सभी स्मार्ट सिटियों को इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खाते में भुगतान करने को कहा गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने प्रेमी को मार डाला। दुर्ग में नशे में चौकीदार मारपीट करता, अश्लील वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। दुर्ग जिले में लिव इन में रह रही महिला ने अधेड़ उम्र के प्रेमी की हत्या कर दी। शराब के नशे में वे उसके साथ मारपीट कर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, इसलिए सब्बत से हमला कर उसे मार डाला। उतई पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजनांदगांव जिले में इस तारीख को प्लेसमेंट कैंप 300 से अधिक पदों पर होगी बम्पर भर्ती। राजनांदगांव जिले के बेरोजगारों के लिए यह काम की खबर है, क्योंकि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव में 21 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए इच्छुक आवेदक अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के संपूर्ण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अगस्त को कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, पीसीसी चीफ दीपक बैजनी की घोषणा। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तीनों नेताओं की पीसी में 20 अगस्त को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बिलासपुर में 18 दुकानों में आबकारी का छापा। पॉपुलर ब्रांड की शराब, साफ सफाई नहीं होना समेत 10 खामियां, आर संगीता के निर्देश पर एक्शन। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के सचिव सह आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर बिलासपुर में 18 शराब दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान पॉपुलर ब्रांड की शराब नहीं होना, शराब दुकानों की नियमित निरीक्षण नहीं करना समेत कई खामियां सामने आई। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन संचालक श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान 8 अधिकारियों की टीम थी। आबकारी विभाग के आदेशों का पालन नहीं करने पर बिलासपुर के शराब दुकानों की जांच पड़ताल की गई। हादसे रोकने रेलवे की पहल। अब अल्ट्रासोनिक मशीन से पता चलेगी पटरियों की खराबी। बीते 2 सालों से पटरियों की खराबी के कारण रेल हादसे बढ़ गए हैं। ड्राइवर की गलतियों से होने वाले रेल हादसों पर नियंत्रण की कोशिशों के बीच रेलवे का ध्यान अब खराब पटरियों के स्वास्थ्य पर भी होगा। पूरे देश के लगभग 70,000 किलोमीटर रेल रूट के नियमित निरीक्षण के लिए यहाँ पर नई अल्ट्रासोनिक मशीन लाई जाएगी, जो यहाँ पर ट्रैक का अल्ट्रासाउंड करके उसकी स्थिति बताएगी। इससे पटरियों में खराबी के कारण होने वाले हादसों पर काफी हद तक नियंत्रण लग सकेगा।
सिंहदेव बोले, नगरनार प्लांट के लिए निजीकरण की साजिश, एमडीसी की पेरेंट्स बॉडी से किया डी लिंक। मंत्री लखनलाल बोले, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि नगरनार प्लांट को एनएमडीसी पेरेंट्स बॉडी से डी लिंक कर दिया गया, ऐसे में अब ये प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सिंहदेव के एनएमडीसी प्लांट को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने को लेकर प्रदेश की उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने यहाँ पर जो है मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं टीएस सिंहदेव ऐसा बयान क्यों दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 और नगर पंचायत को बनाया जाएगा नगर पालिका परिषद, मंत्रालय में कामयाब शुरू। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका परिषद की संख्या बढ़ने वाली है। गौरेला पेंड्रा के बाद 2 और नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रालय के अधिकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद फाइल मूवमेंट करना शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सीएम ने अपने दौरे के समय नगर पंचायत पथलगांव और गदरी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग और सीएम सचिवालय में इस संबंध पर नोटिस चलाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अगस्त के अंत तक दोनों नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। महासमुंद में कांग्रेस कार्यकर्ता ने की ठगी, कांस्टेबल के पद पर नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर, बातचीत की रिकॉर्डिंग। महासमुंद जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांस्टेबल की नौकरी लगाने के नाम पर 75,000 रुपये की ठगी की है। नौकरी नहीं लगने और पैसे नहीं लौटाने पर पीड़ित ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ग्राम खैरा निवासी लोकेश विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता एरिस अनवर स्टेशन रोड पर महासमुंद मेडिकल स्टोर चलाता है। उसके यहाँ लोकेश ड्राइवर का काम करता है, जिससे यहाँ पर एरिस अनवर और उनके परिवार से जान पहचान थी। सरगुजा में उल्टी दस्त से 2 मरीजों की मौत। चैनपुर में 1 सप्ताह से फैला प्रकोप, स्वास्थ्य कैंप में अब तक मिले 25 केस। सरगुजा जिले के उदयपुर के चैनपुर गांव में उल्टी दस्त से पीड़ित 2 लोगों की मौत हो गई है। एक युवक ने रात में और महिला ने देर शाम को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग गाँव में कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज कर रहा है। अब तक गांव में 25 उल्टी दस्त पीड़ित मरीज मिले हैं, जिनमें 15 लोगों को रेफर किया गया है। शिक्षक दंपत्ति से 47 लाख की ठगी, ट्रेडिंग में 13% रिटर्न का लालच देकर धोखाधड़ी, आरटीजीएस और एनईएफटी से लिए पैसे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के शिक्षक को ट्रेडिंग में 13% रिटर्न का लालच देकर 4 लोगों ने 47 लाख से अधिक ठगी की है। शिक्षक दंपत्ति ने बैंक से लोन लेकर रकम ठगों को दी थी। आरोपियों ने कई शिक्षकों से भी ठगी की है। पूरा मामला पटना थाना क्षेत्र का है।